सिर्फ फेस होटल है। बहने बच्चों गुप्ता परिवार नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना, और ये मेरे बेटे अमृत दिल्ली से ही और मिलने आए हुए हैं। जल्दी ही वापस जा रहे हैं, फिर मिलने का वायदा करें। इनके कुछ पर्सन हैं, आज पूछेंगे। श्री गणेश का पंडाल लगा हुआ है, गणेश का पूजन होता है, यहाँ पे पूजन होता है जी। किसी भी हम कोई भी कार्य शुरू करने से श्री गणेश की पूजा हम इसलिए करते हैं कि इन्होंने तत्व ज्ञान का ये भी चलानी प्रसार पड़ती है किया। बांसुरी। ये त्रिवेणी घाट है सबको। वैसे हम त्रिवेणी घाट पर घूमने आए हैं उत्तराखंड में। एंड बेसिकली आज गुरु जी आपको मेरा प्रणाम। मेरा आज एक प्रश्न है आपसे कि अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे रहता हूँ 24 आवर्स, तो वहाँ मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर लड़के लड़कियों के पीछे ही रहते हैं। डिप्रेशन में इसको अपने साथ रखना चाहते हैं, सोचते रहते हैं ऐसे बीसीज है। ऐसा क्यों? उनके दिमाग में सिर्फ मतलब ऐसा ही क्यों चलता है? ऐसे विचारधारा क्यों आती रहती है कि वो एक ही जगह स्टिक रहते हैं हमेशा? आज ये प्रश्न है मेरा आपसे। बहुत सुंदर अमृत बाबू, आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है, आज के समय के अनुसार है और होना भी चाहिए कि लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं। ये स्वाभाविक है। ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये विश्व की कोई अचरज भरी वाली बात होती तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ सोचना विचारना पड़ता। ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो कृष्ण के समय से ही था और ये साधारण ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। उसका कारण जानने की कोई ज़्यादा बड़ी आवश्यकता भी नहीं है, परंतु आपने पूछा है तो ज़रूर बताएं। जब भी हम इस विषय पे वार्तालाप करते हैं और कहीं ना कहीं हम इसकी कमी महसूस करते हैं कि जो हम हैं अंदर वो बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढना इसलिए ज़रूरी हो जाता कि हम पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर ही है, बाह्यमुखी इंद्रियों का जो भी है स्वरूप बाहर की तरफ है। नासिका बाहर देखती है, बाहर सूंघती है, आंखें बाहर देखती हैं, नासिका बाहर सूंघती है, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, त्वचा बाहर का स्पर्श करती है। तो ये बाहर की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है, परंतु संतुष्ट होना स्वाभाविक नहीं। इसका कारण है, इसका कारण एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम माता पिता के योगदान से बने ये शरीर, उस स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परम स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं कि जो स्त्री पुरुष अंदर है, अंदर महसूस करते हैं नारायण की, अर्धनारीश्वर की, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं हर स्त्री के, जबकि ऐसा नहीं, उसकी संतुष्टि होती नहीं। संतुष्टि हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो स्त्री अंदर है हमारे अंदर है अर्धनारीश्वर, उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती और उसकी पूर्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि हम रूप को देखते हैं और रूप में ही आनंद को देखते हैं। शरीर के तल पर ही हम संतुष्ट होना चाहते हैं, जबकि संतुष्टि
शरीर के तल पर नहीं। भोगों की पूर्ति हो सकती है, हाँ, भोगों की पूर्ति हो सकती है। सुंदर लड़की मिल सकती है, सुंदर स्त्री मिल सकती है, फिर सुंदर पत्नी मिल सकती है, परंतु संतुष्टि अगर आप कहें तो जीवन भर नहीं हो। कहीं ना कहीं जरूर कमी छूट जाती है और कमी छूट रहती है। जब वो अध्यात्म में अपने स्वरूप को देखने लगता है मेडिटेशन में, और हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस तरीके से अंदर झांकता है, तब उसको पता चलता है जिस स्वरूप को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो अंदर भी है। श्री कृष्ण का हमने नाम लिया। श्री कृष्ण भगवान ने एक ही बात कही, उन्होंने मोर का पंख लगाया और मोर के पंख से उन्होंने चिन्हित किया कि मोर की तरीके से आसक्त रहित हों। वो मोर मोरनी के प्रति आकर्षित जरूर होता है, परंतु लिप्त नहीं होता। इसी तरीके से हम निर्लिप्त होकर रास रचा सकते हैं। उस रास की जो वेदना है उसमें भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो रास है वो कहीं ना कहीं हमने सीमित कर दिया शरीर के तल पर, और शरीर के तल पर सीमित करने की वजह से बच्चों का, लड़कों का, बड़ों का भी, मैंने तो 90 साल की उम्र में भी देखा है, 74 साल की उम्र का भी आकर्षण देखा है। तो ये आकर्षण होना स्वाभाविक है, कारण कि उसकी पूर्ति नहीं, पूर्ति होना स्वाभाविक भी नहीं। जब तक हम बाहर ढूंढते रहेंगे तो पूर्ति होगी भी नहीं। इसलिए यह आकर्षण होना स्वाभाविक है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। और मेरा मानना यही है कि उनसे वार्तालाप, उनके साथ सहयोग, उनके साथ मित्रता निर्लिप्त होके करें, वासना युक्त होके ना करें, अर्थात उसके पीछे किसी प्रकार की वासना ना हो। एक मैंने पंजाब का गाना सुना था बहुत समय पहले, मन साफ होना चाहिए बाकियां गल्ला छड्डो। तो इसलिए मन अगर साफ है, लिप्त नहीं है, वासना उसमें नहीं है, तो आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं। उसके दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग तभी होगा जब आपकी वासना हो। तो आकर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं, आकर्षित होना स्वाभाविक है, ये प्रकृति है। उन्होंने कहा था कि मैं कलयुग, मैं किस किस में वास करूं, तो कलयुग ने फिर स्वयं ही उत्तर दिया था, मैं 2 जगह वास करूं, एक तो स्त्री में और एक सोने में। तो ये दंत कथाएं हैं, मैं मानता हूँ, परंतु कुछ परसेंटेज सही भी है। तो ये सही ना मान के, मैं तो देखो इनको सही नहीं मानता, क्योंकि किसी भी दूसरी वस्तु को, किसी दूसरी प्राणी को, किसी दूसरे जीव को दोष देना कहीं ना कहीं गलत है। हमें ज्ञान की तरफ, ज्ञान का सहारा लेते हुए मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, बाकियां गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए, बाकियां गल्ला छड्डो, मतलब मन साफ हो। मित्रता करने में कोई हर्ज नहीं, और मित्रता करने से ज्ञान बढ़ता है। जिससे मित्रता हो जाती है उसको जान लेते हैं हम, और फिर आगे की मित्रता के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं, मित्रता कीजिए। हरिओम। जी गुरु जी, आपने हाँ सही बताया, दिल साफ होना चाहिए था, बाकी ये सारी गल्लां छड्डो। इट्स ट्रू, दिल साफ नहीं है तो कुछ है नहीं फ़ायदा। अच्छा समझाया आपने, बहुत या समझाऊंगा अपने कुछ दोस्तों को मैं, जो सिर्फ जो ज़मीन घुसे रहते हैं। या थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू, अच्छा लगा।